हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन क्रक्स ऑफ लास्ट कॉन्सेप्ट वीडियो, जो कि हमने बात की थी इकोनॉमी, आरबीआई और बैंकिंग से रिलेटेड। तो आइए सेम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि सोचो एक छोटा सा दुकानदार जो सिर्फ एक क्यूआर कोड से ऑनलाइन भी बिक्री करे, पेमेंट भी ले और कस्टमर तक पहुंच भी बनाए, और साथ ही एसबीआई दुनिया का बेस्ट कंज्यूमर बैंक बन जाए, आरबीआई अपने रूल्स खुद रिव्यू करे और 8th पे कमीशन अप्रूव हो जाए। अगर आप बैंकिंग या रेगुलेटरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो सर ये रिवीजन क्रक्स वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है। क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा था एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है माई बिजनेस क्यूआर। एचडीएफसी बैंक ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में लॉन्च किया माई बिजनेस क्यूआर, जो इंडिया का पहला कॉमर्स आइडेंटिटी क्यूआर है, पहला कॉमर्स आइडेंटिटी क्यूआर है स्मॉल बिजनेस के लिए। अब ये सिर्फ पेमेंट का क्यूआर नहीं है सर, बल्कि एक डिजिटल आइडेंटिटी है। इस क्यूआर से कस्टमर मर्चेंट का डिजिटल बिजनेस प्रोफाइल सेव कर सकता है। ऑर्डर प्लस पेमेंट एक जगह से मर्चेंट की ऑनलाइन डिस्कवरेबिलिटी बढ़ जाती है। ये सॉल्यूशन व्यापारीफाई के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया गया है। ये जो माई बिजनेस क्यूआर है किसके साथ लॉन्च किया गया सर? व्यापारीफाई के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च हुआ है, और ये एचडीएफसी बैंक के स्मार्ट हब व्यापार ऐप का पार्ट है। ये जो माई बिजनेस क्यूआर है ये एचडीएफसी बैंक स्मार्ट हब व्यापार का पार्ट है, जिसे ऑलरेडी 20 लाख से ज़्यादा मर्चेंट यूज कर रहे हैं। तो सर एचडीएफसी बैंक के लिए उससे स्टैटिक रिलेटेड फैक्ट याद करिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर एचडीएफसी बना कब है? फॉर्मेशन कब हुआ? अगस्त 1994। कब? 1994 अगस्त महीना। हेडक्वार्टर मोस्टली आप देखोगे बैंकिंग के हेडक्वार्टर मुंबई होते हैं इन जनरल, बट ऐसा नहीं सब होते हैं। तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है एचडीएफसी का। चेयरमैन अंतनु चक्रवर्ती। फिर आते सर दूसरे न्यूज पे, इंडिया का पहला कोऑपरेटिव सीबीजी प्लांट। होम मिनिस्टर अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोपरा गांव अहिल्यानगर में इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सीबीपी मतलब कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट सीबीजी इनोग्रेट किया सर। इसका मतलब क्लीन एनर्जी, फार्मर को एक्स्ट्रा इनकम, वेस्ट से वेल्थ, ये तीनों का काम हो जाएगा सर। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर लेते थोड़ा, जो कि थोड़ा स्टैटिक है बट प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए। जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो सर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे सर? फिलीपींस में। कब बना था सर? 1966 में। 1966 कौन सा टाइम है सर? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय क्या बना था सर? एशियन डेवलपमेंट बैंक। 9 दिसंबर 1966। प्रेसिडेंट अभी कौन है सर? मसाटो कांडा। वर्ल्ड बैंक कब बना था सर? 1944 में 4 जुलाई में। आईएमएफ कब बना था? 22 जुलाई 1944 में। दोनों सेम महीने सेम ईयर में बने, बस डेट अलग है। वर्ल्ड बैंक पहले बना, आईएमएफ बाद में बना। वर्ल्ड बैंक बना 4 जुलाई 1944 को, आईएमएफ बना 22 जुलाई 1944 को। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी यूएसए। मैनेजिंग डायरेक्टर सर आईएमएफ का क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अजय बांगा। फिर हमने बात की थी सर एसबीआई को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर्स बैंक का अवार्ड मिला है। किसने दिया सर? ये अचीवमेंट जो हासिल हुई है एसबीआई को, किसके थ्रू? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने दिया एसबीआई को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक ऑफ 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025। तो सर एसबीआई से रिलेटेड फैक्ट, एसबीआई कब फॉर्म हुआ सर? 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर एसबीआई का भी मुंबई सर, एचडीएफसी का भी मुंबई सर, यही पढ़ा है ना? एचडीएफसी का भी मुंबई हेडक्वार्टर और एसबीआई का मुंबई। चेयरमैन कौन है सर एसबीआई का अभी का? सी श्रीनिवासालू शेट्टी। और सर आगे बढ़ते हैं 8th पे कमीशन की बात करते हैं सर। 8th पे कमीशन अप्रूव हुआ है यूनियन कैबिनेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के चेयरमैनशिप में 8th सेंट्रल पे कमीशन को अप्रूव कर दिया गया है। इसके चेयरपर्सन होंगे कौन? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई।
जस्टिस आरपी देसाई, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं और ये करेंटली चेयरपर्सन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। फिर हमने बात की थी सर आरबीआई का रेगुलेटरी रिव्यू सेल आरआरसी की। तो आरबीआई ने एक नया सेल बनाया है रेगुलेटरी रिव्यू सेल। इसका काम क्या है सर? बैंक और रेगुलेटेड एंटिटीज के रूल्स हर 7 साल में रिव्यू करना, मतलब आउटडेटेड रूल्स को अपडेट करना, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना। फिर बात की थी इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मेल, मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जीती है एक बीड, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। लोकेशन सर पडूर कर्नाटका। फिर हमने बात की थी पंजाब और यूरोपियन यूनियन। सर पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात की थी। पंजाब नेशनल बैंक कब फॉर्म हुआ था सर? ये बहुत पहले फॉर्म हुआ था। कब सर? 1894 में। कब सर? 1894 में। कांग्रेस बन चुका था तब तक, कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका तो उसके बाद पीएनबी बनी है। 19 मई 1894 में फॉर्मेशन हुआ पीएनबी का हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, मुंबई नहीं है सर, ध्यान रखिएगा। एसबीआई एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का दिल्ली है। अभी एमडी और सीईओ कौन है सर पीएनबी के? अशोक चंद्रा है सर। यूरोपियन यूनियन कब बना था सर? ये बहुत नई ऑर्गेनाइजेशन है सर, रीजनल। यूरोपियन यूनियन जो है फेडरेशन है बेसिकली, कब बना था? 1 नवंबर 1993 में। मेंबर स्टेट कितने हैं? 27 मेंबर स्टेट है। अभी करेंटली 27 लोग हैं सर। पहले यूके भी था, अब हट गया है। हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसेल, बेल्जियम में सर। यूरोपियन यूनियन ईयू का हेडक्वार्टर ब्रसेल। कब बना था? 1993, 1 नवंबर 1993 में। ऑलराइट सर, तो यही हमने ओवरऑल पढ़ा था सर, ये देख लीजिए। 8 पे कमीशन, आरबीआई रिव्यू शेल, प्राइवेट एसपीआर, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब पढ़ लिया था। ठीक है सर, तो यही है अपना रिवीजन क्रक्स। होप चीज़ें थोड़ी और फैमिलियर हुई होंगी। रिटेंशन पावर थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ी फैमिलियरिटी और बड़ी होगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास बढ़ा होगा कि हाँ यार याद हो सकता है चीज़ें, हम करते नहीं शायद हम रिवीजन खुद ही नहीं करते, इसलिए बार बार कहते हैं सर पिछला पढ़ा हुआ आगे पढ़ते सब भूल जाते हैं, क्योंकि तुम सर पिछला पढ़ा हुआ रिवाइज ही नहीं करते इसलिए भूल जाते हो। ये जो भी कहता है ना रट्टा मारता है कि हाँ अभी एक बार पढ़ लिया आगे याद रहेगा, नहीं याद रहेगा भाई। हम जिस तरीके से रट्टा मारा ना वैसे रट्टा मारो ना, इसको रट्टा मारो कहना कहते हैं, रट्टा मारना अच्छा वाला। रिवीजन करना सर, रिवीजन रेगुलर गैप वाला रिवीजन, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, जहाँ पे दिया हो कम लेकिन सोचना हो ज़्यादा, रिकॉल करना हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो। जब तक ऐसे करोगे नहीं यार चीज़ें याद नहीं होंगी, बच्चों की तरह पढ़ना पड़ेगा, इतना समझ लो यार। ऑलराइट, तो सर थोड़ा सा भी जेन्युइन एफर्ट आपका सही लगा हो जेन्युइन है, बातें जेन्युइन हो रही है, काम की हो रही है, 1% भी एक बात भी मेरी बात समझ पा रहे हो, इन्फॉर्मेशन तो भले से 100% समझ जाओ, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ आपका सिलेक्शन, मेरा पर्पज आप समझ पा रहे हो, इन्फॉर्मेशन रिटेन कराना चाह रहा हूँ, मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ, एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, वो गलती मत करो सर। आप रीडायरेक्ट हो, सही डायरेक्शन में चलो, सिलेक्शन की तरफ चलो सर। अगर मेरी एक बात भी समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए सर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर पॉसिबल हो अपने जेन्युइन दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे हमें पता चलता है सर कि ये वीडियो जेन्युइन लोगों के पास पहुंच रही, तो और वीडियोज़ बनाने चाहिए। अदरवाइज़ हमारे मोटिवेशन डाउन्स होते हैं कि ये शायद हार्ड वर्किंग लोगों के पास नहीं पहुंच रही है, सीरियस लोगों के पास नहीं पहुंच रही है, तो फिर कोई वजह बहुत नहीं बनता। पता चलना चाहिए कि हाँ लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो फीडबैक दीजिए, सजेशन दीजिए, ये करिए, डिमांड करिए, ये लाइए, अपनी बात रखिए सर। हमें मतलब है आपके सिलेक्शन से, वो किसी भी तरीके से करवाए सर। हम ना आपको स्मार्ट बनने के लिए बोल रहे हैं, ना कूल बनने के लिए बोल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सिलेक्शन लो। कैसे लो, कैसे भी लो, मेरे को मतलब नहीं। रट्टा मारो, रिटेन करो, कुछ भी करो, लिख लिख के पढ़ो, बट सिलेक्शन लेना है सर। आई जस्ट वांट सिलेक्शन, और मैं वो तरीका ढूंढ चुका हूँ, मुझे पता है कैसे लेते हैं सिलेक्शन, खुद सिलेक्टेड हूँ तो बता सकता हूँ सर। रिटेंशन करना पड़ेगा आपको इन्फॉर्मेशन को,
रिवाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट लगाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं एमसीक्यू देता हूँ कि आप उसे टेस्ट समझें और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दें। गलत करें तो सीखें गलती से और एग्ज़ाम में वो मिस्टेक ना करें। टाइम बचाएंगे सर, विजुअल्स दिख जाने चाहिए एग्ज़ाम में कि हाँ ये पढ़ा था। इस लेवल का रिवीजन होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस लेकर जाओ, पैनिक ना करो सर। और वो कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्ट करे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आओ, सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओ सर। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करो, पॉसिबल हो तो शेयर करो अपने उन जेन्युइन दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ जिनको ज़रूरत है सर सिलेक्शन का, जेन्युइन कंटेंट का, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन का। मिलते हैं सर, बाय बाय।